नहीं, इसको अभी डाल दे रहे हैं। हम्म, चलिए कोई ना, उसको भी डाल दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं में क्या क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो प्रमुख घटनाएं हैं, वो घटनाओं में क्या क्या ऐसा हुआ था इस कालक्रम में। इस कालक्रम में देखते हैं, पहला हुआ था द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा है महाजनपद काल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर मगध के उत्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है कि जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म से संबंधित जो आंदोलन हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस कालक्रम में हम विदेशी आक्रमण, जैसे सिकंदर का आक्रमण जो हुआ था, इसको घटनाओं को भी यहाँ पे पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो पहला है द्वितीय क्रांति। तो द्वितीय क्रांति जो नगरीय क्रांति है, पहला नगरीय क्रांति कौन था? हड़प्पा सभ्यता। और ये कौन सा है? द्वितीय नगरीय क्रांति है। तो इसको कह रहा है कि नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गॉर्डन चाइल्ड ने किया था। कहाँ पे किया था? तो एक बुक है उसका, द अर्बन रेवोल्यूशन नामक बुक में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी इस काल की क्या क्या विशेषता थी। तो इस काल की प्रमुख विशेषता था कि शासक वर्ग का उदय हुआ था, मुद्रा या सिक्का का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ था, सुव्यवस्थित कर व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी, लेखन कला का विकास हुआ था इस काल में, और सुव्यवस्थित कर व्यवस्था को मतलब के व्यवस्था के स्वरूप में जो अधिशेष उत्पादन था, वो किसके हाथों में? शासकों के हाथों में पहुंचाने की बात की गई थी। और साथ ही साथ इस सब को मिला करके देखेगा तो ये जो अधिशेष उत्पादन या शासक वर्ग का उदय, ये सब चीज जो देखेगा एक नगरीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं कि महाजनपद काल की बात करते हैं। महाजनपद काल में क्या है? तो कह रहे हैं कि इसका उदय जो है कब हुआ था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अगर उल्लेख की बात की जो महाजनपद में, तो देखिए महाजनपद हम लोग को 16 पढ़ना है, लेकिन इस 16 में देखिए एक 22 महाजनपद का उल्लेख है, एक जगह 16 महाजनपद का उल्लेख है, और मैं यहाँ पे 16 लिखवाया हूँ और 16 के बारे में ही पढ़ना है। तो आखिर 22 का कहाँ पे उल्लेख है और 16 का कहाँ पे उल्लेख है? तो जो 16 महाजनपद है उसका उल्लेख दो जगह है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और एक जैन धर्म जो ग्रंथ है इसका नाम है भगवती सूत्र। और इन दोनों में जो है कितने जनपदों का उल्लेख है? लगभग 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है कि 22 महाजनपद, और इसका उल्लेख किया पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक रचना में किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो जनपद है उन जनपदों के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है अंग, और इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। और इसके वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से? तो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है उसमें है। अब संबंधित अन्य तथ्य में क्या है कि अंग के वास्तुकार कौन थे? महागोविंद थे। यानी कि उसको बनाने का, यानी कि शहर कैसा था उसको सजाने का जो श्रेय जाता है इनको महागोविंद को जाता है। नेक्स्ट है कि अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध राजा भाटिया को पराजित किया था। और नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने अंग को मगध का मगध में क्या किया था? मिला लिया था, मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मगध के बारे में, जो मगध उत्कर्ष आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो मगध की राजधानी कहाँ है? तो राजगिरी, गिरिवर्ष या राजगीर इसकी राजधानी है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है कौन सा है? पटना और गया का क्षेत्र शामिल होगा। नेक्स्ट बोला कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वजी, और वजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और वजी क्या है? तो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें जो 3 जे कुल क्या थे? प्रमुख थे। तो उसमें देखिए कौन कौन सा था? विदेह था, वजी था और लिच्छवी था। और लिच्छवी जो है दुनिया का प्रथम क्या था? गणतंत्र संघ था या गणतंत्र था। नेक्स्ट बात करें काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, और इसमें जो शहर जो शामिल था वो कौन था? वर्तमान शहर कौन है? काशी ही है, वाराणसी है। और करें कि यह जो वज्जी के पश्चिम में स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। और कालांतर में इसका विलय कोसल राज या महाजनपद में कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाजनपद के, कोसल महाजन की बात करते हैं। इसमें जो है इसकी राजधानी देखिए दो तरीके से इसका राजधानी था। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिणी राजधानी कुशावती थी। और वर्तमान इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। और इसमें क्या है देखिएगा, इसका आकार क्या था? अर्धचंद्राकार। ये बहुत बड़ी एग्जाम पूछा गया कि जो है इसका आकार किस आकार का था? ये अर्धचंद्राकार आकार का था ये। नेक्स्ट बात करें कि ये जो है यहाँ का जो शासक कौन था? प्रसेनजीत किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट कोसल महाजनपद को सरयू नदी के 2 भागों में मतलब ये बांटता था। ये जो कोसल महाजनपद है इसके बीचों बीच में कौन था? सरयू नदी। ठीक है। तो इसको उत्तर और दक्षिण भागों में बांटा हुआ था, और यही उत्तर दक्षिण की वजह से क्या उत्तरी का श्रावस्ती और दक्षिणी का कुशावती राजधानी रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्ल राजधानी। तो मल्ल राजधानी में देखेगा तो इसमें क्या है? तो ये मल्ल की राजधानी की जो इसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर। जहां पे किसकी मृत्यु हुई थी?
माता बुद्ध की, और एक और थी पावापुरी। और इस यहाँ पे किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर जैन की हुई थी। और इस वर्तमान में ये कौन से शहर के अंतर्गत आता है? देवरिया। और ये देवरिया कहाँ पे है? तो यूपी में है। सर्वाधिक जो महाजनपद है वो कहाँ पे? यूपी में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं वत्स। और वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और वर्तमान में इसका क्षेत्र का इलाहाबाद, और इलाहाबाद में वर्तमान को क्या कहते हैं? इसको प्रयागराज। नेक्स्ट है कि यहाँ का शासक कौन था? उदयन था। और यहाँ इसका करें कि इसका अवंती के साथ सबसे बड़ा क्या था? दुश्मनी था। जिसका प्रमुख कारण क्या था? कि वत्स्य शासक उदयन के द्वारा अवंती के राजकुमारी का क्या था? विवाह हेतु अपहरण कर लिया जाना था। यानी कि इसने विवाह करने के लिए उस रानी को क्या कर दिया था? अपहरण या कैद कर लिया था। नेक्स्ट है कि पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु के ने उदयन को क्या किया था? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। कौन सा नामक? पिंडोला नामक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें कि जो कुरु जनपद है, महाजनपद है, उसका राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। और इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे? तो मेरठ यूपी में है। करें कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल के द्वारा किया गई थी। नेक्स्ट कि यहाँ का जो शासक था वो जो शासक कौन था? कौरव। ये किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्रारंभ में क्या था? राजतंत्र था, लेकिन किंतु कालांतर में क्या हो गया? यहाँ पे गणतंत्र स्थापित हो गया। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो पंचाल है उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी, उत्तरी राजधानी थी अहि क्षेत्र, और दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। और अगर वर्तमान क्षेत्र की बात, तो बरेली या बुलंदशहर के आसपास का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट बात की, द्रौपदी का संबंध कौन से जनपद से है? इसी जनपद से। और इसीलिए इसको नाम क्या कहते हैं? पंचाली। इन्हीं के नाम पे इसको कहा जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि अवंती के बारे में अगर बात करते हैं, अवंती की उत्तरी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मति। बाहुबली मूवी देखे आप लोग? जय माहिष्मति कहता है, तो ये कहाँ पे? उसका संबंध कहाँ है? इस अवंती से ही। और इसी अवंती का नाम पे हीरोइन का नाम क्या पड़ता है? अवंती का। वर्तमान क्षेत्र कौन से? मालवा। मालवा कहाँ थे? एमपी का क्षेत्र। और है कि यहाँ का शासक चंद्रप्रद्योत किसके समकालीन था? बुद्ध के समकालीन था। नेक्स्ट बोला कि बिंबिसार ने अपने राज जो वैद्य था, जिसका नाम क्या था? जीवक, इसको किसके? तो चंद्रप्रद्योत के को जो पीलिया रोग हो गया था, तो उसके इलाज के लिए इसको भेजा था। और इसको बहुत बार पूछा गया है जीविका के या जीवक के बारे में। नेक्स्ट है कि जो कचायन नामक जो बौद्ध भिक्षु है के द्वारा चंद्रप्रद्योत को कौन से यानी कि बौद्ध धर्म में दीक्षा दी गई थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को क्या कहता है? जीत करके किससे मिला लिया था? मगध में लिया था। नेक्स्ट है कि सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या? तो मथुरा। और ये कहाँ पे है? मथुरा यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है कि चेदी की बात करते हैं, तो चेदी क्या है? तो चेदी की जो अगर राजधानी की है बात करें, तो चेदी की राजधानी क्या है? तो सुक्ति माता या सोतीवती इसको कहते हैं, या शक्ति माता भी इसका अन्य नाम है। मतलब अन्य अन्य नामों से इसको जाना जाता है। और वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ पे है? तो वर्तमान में कहिए तो बुंदेलखंड में है। और बुंदेलखंड का जो यूपी वाला क्षेत्र वहां पे है। नेक्स्ट बोले कि ये जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये पूछता है कि चेदी किस नदी के किनारे? तो कौन सा नदी होगा? यमुना नदी के किनारे है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ का जो शासक था कौन? शिशुपाल। वो महाभारत के कालीन था, यानी कि महाभारत में जो घटना घटी थी उसी के कारण क्या था? शिशुपाल यहाँ का शासक था, जिसका वध किसके द्वारा किया गया था? कृष्ण के द्वारा इसका वध किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं जो 13वां नंबर का है, तो वो है अश्मक। और अश्मक की राजधानी कहते हैं पोटली या पोतन। और ये एकमात्र ऐसा जनपद था जो कहाँ पे? दक्षिण में स्थित था। और इसकी अवस्थिति कहाँ थी? तो गोदावरी नदी के तट पे ये जो था ये, और विंध्याचल पर्वत पे स्थित था। अगर नदी की बात करें तो गोदावरी नदी, और पर्वत की बात करें तो विंध्याचल। और ये कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये फैला हुआ क्षेत्र था। इसका अन्य नाम क्या था? प्रतिष्ठान इसका अन्य नाम था। करे कि दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो था, वो कौन था? अश्मक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और अगर इसके वर्तमान स्थिति की बात करें तो जयपुर जो राजस्थान में स्थित है उसके अंतर्गत ये आता क्षेत्र है। नेक्स्ट बात है कि गंधार। तो गंधार कार्य किसकी राजधानी थी? तक्षशिला। और कार्य कि ये जो वर्तमान क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था? पेशावर या रावलपिंडी, जो कि कहाँ पे? पाकिस्तान में, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो तक्षशिला है विद्या और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, का एक केंद्र था, जिसकी स्थापना भारत के पुत्र किसके द्वारा? तक्ष ने किया हुआ था। देखिए तक्षशिला शिक्षा यानी कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, लेकिन नालंदा क्या था? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय था। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो हालांकि पाकिस्तान में भी एक वक्त क्या था? भारत में ही था। उस टाइम में भी भारत में विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला शामिल था। चूंकि अभी नहीं है तो हम लोग विश्व का प्रथम, क्योंकि भारत में नहीं है इसलिए कहते हैं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा।
तो तक्षशिला को भी किसने बनाया था? तक्ष ने बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कम्बोज है इसकी राजधानी हाटक, और ये वर्तमान में कौन थे? राजौरी, जो कश्मीर का क्षेत्र वहां पे है। और कह रहा है कि ये उत्तरापथ पर स्थित श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो यानी कि आज के डेट में भी सर्वाधिक जो घोड़ों की प्राप्ति की जाती है वो कहां से की जाती है? तो आपके वही जो क्षेत्र है मध्य एशिया का जो क्षेत्र वहां से पाई जाती है। नोट पॉइंट कुछ देखिएगा, तो अत्यंत शक्तिशाली जो महाजन थे कौन कौन थे? अवंती था, मगध था, वत्स और कौशल, ये सारे के सारे थे। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आगे फिर